गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे वेन डायग्राम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं और वेन डायग्राम्स को बुलियन अलजेब्राज की थ्योरम्स और लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे यूज किया जाता है और कैसे एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज किया जाता है, वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यू एंड कंसिस्ट सर्कल रिप्रेजेंट वेरिएबल्स। तो ये इस रेक्टेंगल होता है इसके अंदर जो u को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर सर्कल्स होते हैं जो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वन सर्कल फॉर वन वेरिएबल, एक सर्कल एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे दो सर्कल हैं तो दो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल मॉडल यूज्ड टू एक्सप्लेन वेरियस लॉज एंड थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा की लॉज और थ्योरम्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक ग्राफिकल मॉडल है, ये एक पिक्टोरियल वे है। वेन डायग्राम शोज द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे यहाँ पे ये दो वेरिएबल a और b के बीच रिलेशनशिप को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखते हैं वेन डायग्राम्स कैसे बनते हैं। जैसे दो वेरिएबल्स हैं a, b, तो यहाँ पे दो सर्कल्स दिए गए हैं, ठीक है। और a को शो करेंगे 1 से, a बार जो कि 0 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये जो बाहर का एरिया है ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज यूनिवर्स। और ये शेडेड रीजन, ये जो ब्लू वाला है, इसमें a तो प्रेजेंट है पर b एब्सेंट है, तो इसको लिखेंगे a प्रेजेंट है b एब्सेंट है। अब ये ग्रीन वाला रीजन जिसके अंदर a और b दोनों हैं, तो इसको कहेंगे a b 1 1, इसको कहेंगे 1 0। अब ये रेड वाला रीजन जिसके अंदर b प्रेजेंट है a एब्सेंट है, a एब्सेंट b प्रेजेंट, इसको कहेंगे 0 1। तो इस तरीके से हम जो है रीजन्स शो करते हैं। नेक्स्ट वी सी द क्वेश्चन दैट इज मिनिमाइज द एसओपी एक्सप्रेशन फॉर शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन के लिए एसओपी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। तो शेडेड रीजन में ये जो बाहर वाला एरिया है, जो इन सर्कल से बाहर वाला एरिया है जिसमें a भी नहीं है b भी नहीं है, तो इसको कहेंगे a बार b बार 0 0। अब ये वाला एरिया जिसके अंदर a भी है और b भी है, तो इस एरिया को, इस कॉमन एरिया को कहेंगे a b। और ये वाला शेडेड रीजन जिसमें b प्रेजेंट है पर a एब्सेंट है, तो a एब्सेंट b प्रेजेंट, दैट इज 0 1। दिस वन इज 1 1। तो ये शेडेड रीजन्स हमने लिख दिए। अब हम इस एसओपी एक्सप्रेशन को लिखेंगे, दैट इज a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b। ये हमने एसओपी एक्सप्रेशन को लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस एसओपी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, मिनिमाइज करेंगे लॉज की हेल्प से। a बार हमने कॉमन निकाला, अंदर रहा b बार प्लस b और ये हो गया ए बी। तो b बार प्लस b जैसा कि हमें लॉज में हमने सीखा है ये 1 होता है, तो a बार b बार प्लस b इज 1 प्लस ए बी। अब a बार प्लस ए बी। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, हमें इसे खोलना है। खोलेंगे हम इसे a बार प्लस a इंटू a बार प्लस b, ठीक है। a प्लस a बार जो कि हमें पता है 1 होता है, 0 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ये 1 होता है। ये हमारा आंसर आ गया a बार प्लस b। तो इस तरीके से आपने वेन डायग्राम्स में की हेल्प से एसओपी एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मिनिमाइज द एसओपी एक्सप्रेशन फॉर शेडेड रीजन। अब ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन है, इस रीजन को आपको मिनिमाइज करना है। तो इसमें ये बाहर का पोर्शन है, दैट इज a बार b बार, जिसमें a भी नहीं है और b भी नहीं है, ये दोनों है a और b। और ये वाला जो रीजन है इसको कहेंगे, दैट इज इसमें a प्रेजेंट है पर b एब्सेंट है। और ये वाला रीजन जिसमें a भी प्रेजेंट है b भी प्रेजेंट है, ये वाला रीजन जिसमें a एब्सेंट है और b प्रेजेंट है। अब हमने सारे रीजन्स ले लिए हैं, अब हम इनका एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे। और एक्सप्रेशन इज a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b बार प्लस a b। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे a बार, अंदर रहता है b बार प्लस b, यहाँ कॉमन निकल रहा है a और अंदर है b बार प्लस b, b बार प्लस b दैट इज 1 लॉज के थ्रू। यहाँ पे a बार हुआ ये 1
प्लस ए अंदर हुआ 1। अब ए बार प्लस ए ये रह गया, और ए बार प्लस ए जो कि हमें पता है 1, तो रिजल्ट विल बी 1। तो ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है इसका रिजल्ट जो है डेट विल बी 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशंस को। नाउ वी सी द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज मिनिमाइज द एसओपी एक्सप्रेशन फॉर शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन के लिए हमें मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशन को, और हम करेंगे। अब ये वाला जो रीजन है ये है ए, ये है बी। ये रीजन को कहेंगे हम जिसमें ए प्रेजेंट है, बी एब्सेंट है। इसमें ए भी प्रेजेंट, बी भी प्रेजेंट, इसमें ए एब्सेंट और बी प्रेजेंट। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कॉमन निकला ए, अंदर रहता है बी बार प्लस बी, दिस वन इज ए बार बी, और बी बार प्लस बी इक्वल टू 1। तो ये हुआ 1 प्लस ए बार बी, तो ए प्लस ए बार बी। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम इसको खोल देते हैं। ए प्लस ए बार, ए प्लस बी, ए प्लस ए बार इज 1, दिस इज इन लो। तो यहाँ पे हो गया ए प्लस बी। अब आंसर विल बी ए प्लस बी। तो ये जो पूरा शेडेड रीजन है दिस विल बी ए प्लस बी शेडेड रीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने वेन डायग्राम्स के थ्रू एसओपी एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना है और बुलियन अलजेब्रा के लॉज को, थ्योरम्स को एक्सप्रेस करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वेन डायग्राम्स। स्टूडेंट्स, आपके लिए सारे के सारे लेक्चर्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के स्टार्ट हो गए हैं। सिक्वेंशली आप इस सारे लेक्चर्स को देख लें ताकि आपको हर टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी इसे जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।